केमिस्ट्री में हमने क्या बताया था, प्रेरित प्रभाव बताना था। हम नाम पढ़े थे ना, देखो प्रेरित प्रभाव। प्रेरित प्रभाव जब किसी अणु में एक परबल धन विद्युतीय या ऋण विद्युतीय तत्व एक परबल धन विद्युतीय या ऋण विद्युतीय तत्व के उपस्थित होने पर उसके समीप के तत्वों में क्रमशः धनावेश या ऋणावेश, क्रमशः धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। यह आवेश आंशिक रूप से होता है, यह आवेश आंशिक रूप से होता है इसे उसे प्रेरित प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव। इसको लिखा जाता हूं प्रेरित प्रभाव। ये क्या कह रहा है, आपने ऐसा आपने यहाँ भी देखा होगा कि जब हमारे आसपास कोई चीजें आती है तो उनका इफेक्ट हमारे ऊपर बनने लगता है कि नहीं। यही वजह कहा जाता है कि हमें अच्छी कॉलोनी में बसना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे लोग आसपास रहेंगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। मतलब अगर आपका पड़ोसी स्कॉर्पियो ला रहा है तो लाने दो, 10-20 हजार मदद भी कर दो, क्योंकि अगर वो बगल में रहेगा स्कॉर्पियो तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव कभी नहीं तो मान लो बनाते ही जात के बैठा ली तो काफी है, कब ना बैठा है, या कभी आपकी जरूरत पड़ गई तो इमरजेंसी में पहुंचा तो देगा कहीं पे। लोग पड़ोसियों से जरूरत करते हैं ना कि ना आए तो अच्छी बात है, मतलब पड़ोसियों के पास कुछ ना हो, सब कुछ हमारे पास हो। लेकिन अगर पड़ोसी या गांव के पास भी कुछ हो रहा है तो हो जाने दो, कुछ मदद करने लायक है तो कर दो, नहीं मदद करना तो मत करो, लेकिन उसमें विरोध मत उत्पन्न करो, क्योंकि वो रहेगा तो उसका इफेक्ट आएगा। ऐसा केमिस्ट्री भी कहती है। केमिस्ट्री कहती है जब कोई अणु बना लेता है, कोई परमाणु के बीच बंध बन जाते हैं तो उसमें अगर कोई धन विद्युतीय आ जाए या कोई ऋण विद्युतीय आ जाए, ऋण विद्युतीय का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने वाला है, या कोई धन विद्युतीय आए जो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रूप से डोनेट करने के नीचे में है, तो उसका इफेक्ट उसके आसपास के परमाणुओं पे आ जाता है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रेरित प्रभाव कहते हैं। और मेन फैक्ट तो ये है कि इसमें जो आवेश आते हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियल होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं, पूरे आवेश नहीं आते, नहीं परफेक्ट आवेश नहीं आता है। मतलब मान लीजिए हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, ये कार्बन का आपका चेन है, आपको पता होगा कार्बन 4 बंध बनाते हैं ना, इसमें सब समझ लो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोजन कार्बन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन यहाँ पे आपने जोड़ दिया Cl, क्या जोड़ दिया Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। Cl को इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो भी जानते हो पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे है, सॉरी चौथे नंबर पे है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन चौथे नंबर पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन बल दूसरा में तो पहले नंबर पे है, इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो इस पे कैसा आवेश आएगा, निगेटिव। अपने पे कैसा चार्ज लेगा, नेगेटिव, मतलब खींचेगा। अब जब निगेटिव खींचेगा तो इस पे कैसे आएंगे, धनावेश। कैसे आएंगे, अब इस पे थोड़ा सा धनावेश आएगा, डेल्टा बना ले, डेल्टा का मतलब थोड़ा सा, इस पे थोड़ा और कम आएगा, इस पे थोड़ा और कम आएगा, और इस पे
बहुत कम रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तैसे तैसे इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। मतलब प्रेरित प्रभाव का दूरी बढ़ने के साथ साथ इफेक्ट क्या हो जाता है, कम घट जाता है। लेकिन क्या हुआ, जब नेगेटिव से जोड़े ऋण आयन जोड़े तो धन आया, और जब धन जोड़ोगे तब ऋण आया। आपको लग रहा है इसमें कुछ अपोजिट हो गया है। पहले हम ऋण आयन बोले थे या धन आयन बोले थे? ये प्रबल के बाद क्या बोले थे? धन विद्युती जोड़ोगे तो ऋण आ जाएगा। और उसमें क्या लिखो, पहले धनायन तब ऋणायन, पहले ऋणायन कर दो फिर धनायन कर दो, वहां उल्टा हो जाएगा नहीं तो। लास्ट में जो लिखे हो ना, पहले ऋणायन कर दो फिर धनायन कर दो। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जोड़ते समय क्रमशः, आपको हिंदी में पता ना क्रमशः का मतलब वो सेम ऑर्डर में देना होता है। हमने ऊपर पहले क्या बोल दिया है, धन विद्युती या ऋण विद्युती। तो धन विद्युती जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऋणायन, और ऋण विद्युती जोड़ोगे तो ऊपर पहले धन विद्युती फिर ऋण विद्युती लिखे हो, तो नीचे आपको क्रमशः लिखना पड़ेगा, पहले ऋणायन आएगा फिर धनायन आएगा। तो ऋणायन या धनायन लिखनी ना, ये एग्जाम्पल लिख लो आप। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेडिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एरोमेटिक कंपाउंडों में जाओगे तो स्टेबिलिटी और केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट समझना होता है। रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट बोथ इज मोस्ट पॉपुलर टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने छोटा छोटा करके चले गए, मतलब ये जो इफेक्ट आता है वो चार्ज का इफेक्ट दूरी बढ़ने के साथ साथ घट जाता है। अगर आपसे पूछे किस कार्बन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो जो इसके सबसे नजदीक होगा। और जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, दूर जाओगे, ऐसे ऐसे इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बंद कोड, बंद कोड, बॉन्ड आर्डर, किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच, किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या, बंधों की संख्या बंध कोट कहलाती है। तो इसको समझने के लिए ये मोटी पढ़ना पड़ता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। और उसी सिद्धांत के हिसाब से हम इस चीज को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे बना दे रहे हैं, समझ लो फिर खाली आपको देख लेना इस वजह से। ये हम लोग को थोड़ा सा समझ में बहुत कम आता है कि बंद कोट क्या चीज है और ये क्यों निकालना पड़ रहा है। इसको समझने के लिए हमें कौन सी सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, यह मोटी, बहुत ही पॉपुलर टर्म है यह मोटी। कहीं तैयारी करने जाओगे तो केमिस्ट्री वाले टीचर हमेशा ये मोटी चिल्लाते हैं। ये मोटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर आणविक, हिंदी का वो ऑर्बिटल कक्षक सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। ये मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये एक सिद्धांत हमें बताता है क्या, किन चीजों के बारे में, अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ये कहता है कि हमारे पास दो तरह के कक्षक होते हैं। कक्षक कितने होते हैं, दो तरह के कक्षक होते हैं। कौन कौन,
परमाणु कक्षक, एक तो परमाणु के कक्षक और एक आणविक कक्षक। कौन से कक्षक? आणविक कक्षक। परमाणु कक्षक का मतलब आपको पता है? यस, px, py, pz, dxy, dyz ऐसे कक्षक मिले थे ना जो बॉक्स हुआ करते थे। ये यस था, इसमें px, py, pz था। ये सब कक्षक कौन है? परमाणु के कक्षक है। इसके फिगर्स अगर बनाए तो इस कक्षक को थोड़ा सा डायग्रामिक इस तरह दें तो आपको पता होगा यस गोलाकार होता था, p डबल होता था, d वाले डबल डबल होते थे। अगर हम इस साइड में आए, आणविक कक्षक में आए, तो आणविक कक्षकों में आप देखोगे ध्यान से तो क्या बनेगा? आणविक कक्षक कैसे बनने वाले हैं? ये जब कक्षकों के ओवरलैपिंग हो जाते हैं और बनाते समय, तो उसमें हमने बताया था कि सिरों का व्यापन हो तो सिग्मा बल बनता है और पार्श्वीय व्यापन हो तो पाई बल बनता है। अब जैसे ओ मिलते थे तो दो ठो ओ मिलने के बाद ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा चढ़ा है इसमें, दो ठो पी मिला होगा ना, इन पी मिल गया ऐसे, तो एक यस एक पी मिला होगा था, इधर या पी इसी में आके मिल गया ऐसे। तो ये सब कक्षक क्या है? यस यस के कक्षक है, ये पी पी के है, दोनों ओवरलैप की है, मिलने के बाद में इस तरह का दोनों में ये एस पी का है। तो इस सब कक्षकों को क्या बोलेंगे? आणविक कक्षक। मतलब जब अणु बनता है तो कक्षक ओवरलैप कर जाते हैं, कक्षक एक दूसरे पे अतिव्यापित हो जाते हैं और उससे बड़ा कक्षक। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो परमाणु कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन आणविक कक्षक कोई कक्षक होते हैं जिसमें जगह 4 का हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2 कक्षक परमाणु वाले मिल रहे हैं, इसमें जगह कितने का होगा? अब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक अनपेयर वाले। मतलब एक उसमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो रासायनिक बंध में भाग लेता है, एक दूसरा भाग ऐसा होता है जो रासायनिक बंध में भाग नहीं लेता। क्योंकि इसमें 2 बन रहे हैं ना मिलके, 2 में एक भाग ले रहा है और एक जो भाग ले रहा है। ये आणविक कक्षक 2 तरह के होंगे। आणविक एक बोलते हैं बंधन, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधन, बंध को आबंधन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर आणविक कक्षक, और इसको क्या बोलेंगे? एंटी मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनाबंधन आणविक कक्षक। हिंदी थोड़ा सा समझने में, अना मतलब नहीं है, बंधन मतलब बंध में, मतलब बंध में भाग नहीं लिया है, वो है आणविक कक्षक। और वो आणविक कक्षक जो बंध में आबंधन, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 तरह के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में भाग लिया, और एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग और अनाबंधन आणविक कक्षक। इसमें 2 लोग हैं, क्योंकि 2 लोग मिले, उसमें एक ही में रहेंगे, एक में नहीं रहेंगे। अब इन्हीं से हम लोग क्या निकालते हैं? इनको हम लोग इनकी संख्या को सिग्मा से दिखाते हैं। किससे? और इसमें क्या दिखाते हैं? सिग्मा स्टार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? और किसी में बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है, बीओ, बीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, तो सिग्मा बटे माइनस सिग्मा स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने हैं, बटे एक से निकाला जाता है। तो आपको सबसे पहले बंध कोण होता क्या है? किसी भी अणु में कितने बॉन्ड है, किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध हैं, इनकी संख्या को ही क्या बताता है? बंध कोण। एक एग्जांपल के तौर पे आप कुछ देख के फिगर से बताओ। H2 अगर हम बनाए तो इनके बीच क्या बंध है? 2 बंध है, एक बंध है, एक तो सिग्मा खाली है ना इसमें, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। O2 को देखो, O2 में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड में 2 होता है, सिग्मा एक पाई। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? N2 में कितने बॉन्ड हैं? बनाया था ना इनका, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? क्लियर हो? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है?
दो परमाणुओं के बीच बंधनों की संख्या, यही आपको बताता है। अब चूंकि हम लोग अगर स्ट्रक्चर बना रहे तो बना सकते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर नहीं आता है तो हम क्या निकालेंगे, उसका बीएमओ निकालेंगे, एएमओ निकालेंगे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालेंगे और इस फार्मूले पे लाके रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इसको निकालने के लिए हम एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उस नोट पॉइंट से ही आप काम करोगे। सिग्मा और सिग्मा स्टार को जानने के लिए आपको कुछ हिंट से भरना होगा। 2 2 2 2 6 6 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह जैसे आप भरते हो इस तरह आपको भरना है। कैसे 2 2 फिर 2 फिर 2 फिर 6 फिर 6। हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो 20 के ही अंदर के ही आते हैं। हम आपसे बोल रहे हैं H2 का निकालो, अब इसको निकालने जा रहे हैं। अभी तो स्ट्रक्चर बना के देख लिए, हमें H2 को रूल के अकॉर्डिंग निकालना है, इसके हिसाब से निकालना है। तो H2 में कुल क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन इसमें है तो क्या इलेक्ट्रॉन है। 2 को भरने के लिए कैसे भरोगे, ये सिग्मा है सिग्मा स्टार है, पहले कहाँ भरोगे, यही तो 2 भरोगे, फिर यहाँ 2 भरते, फिर यहाँ भरते, फिर यहाँ भरते, फिर 6 भरते, फिर 6 भरते, तो द्वितीयक खत्म हो गया। अब बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या कहता है, कितने हैं सिग्मा 2 माइनस कितने हैं सिग्मा स्टार, कोई नहीं है, और बटे कितना आंसर आएगा। यही बताना है कि हाइड्रोजन H2 में बिना स्ट्रक्चर बनाए हम जान जा रहे हैं कि H2 के अंदर क्या बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। हमें O2 में मान लीजिए फिगर नहीं आता, फिगर आता था तो हम देख के बना दिए कि O2 ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्डों की संख्या 2 है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन हमें नहीं आता, हम दूसरे तरह से यहाँ से लगाना चाहते हैं तो हम O2 में कैसे निकालेंगे, टोटल क्या इलेक्ट्रॉन है, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऑक्सीजन में तो 16। तो भरना पड़ेगा कि नहीं इसमें, कैसे भरा जाए, पहले कहाँ भरे 2 भरे, अभी 14 बचा, फिर 2 यहाँ भरे 12 बचा, फिर 2 यहाँ भरे 10 बचा, फिर 2 यहाँ भरे 8 बचा, फिर 6 यहाँ भरे, अब 2 बचा, तो यहाँ 2 तो यहाँ 6 भरा जाता है लेकिन बचा ही नहीं ये छोड़। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, क्या करता है, सिग्मा 10 माइनस सिग्मा स्टार बटे 10 में से 6 घटाओगे, 4 में 2 से भाग दोगे, मतलब ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में क्या बता रहा है, किसी भी अणुओं के बीच बंधों की संख्या बता रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर खींच ले जाओ तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ना खींच पाओ तो बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। आपके सिलेबस में जो भी देगा 20 के अंदर देगा और कंपटीशन लेवल में भी कई क्वेश्चन आते हैं। हम N2 का भी निकलवा के देख रहे हैं, N2 का निकालना है। चलो N2 में क्या लिखा है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 है 2 N है तो कट हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम भरेंगे कैसे, पहले 2, अब क्या बचा 12, फिर 2 भर दिए 10, फिर 2 भर दिए 8, फिर 2 भर दिए 6 बचा, 6 यहाँ भर दिए, खत्म। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाए, सिग्मा 10 माइनस सिग्मा स्टार बटे 3 बता रहा है कि नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड है, वैसे भी इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है 3 बॉन्ड, तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं। अब चूंकि हम यहाँ तो एग्जांपल फिगर बना के बता दिए, आप फिगर बना के नहीं बता रहा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको सिग्मा और सिग्मा स्टार पता करना है, कैसे पता करना है वो बताएगा आपको, और उसको इस फार्मूले पे रखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। क्लियर, ये चीजें आपके समझ के लिए था कि कैसे निकलना है, ये क्या नहीं पूछ सकता है। ये अणु का बांडों की संख्या 2 परमाणुओं के बीच होती है, तो 2 परमाणुओं के बीच 20 से ज्यादा सिलेबस में नहीं आया, से सिलेबस के बाद है, बीटेक करोगे तब, नहीं तो 20 के अंदर जितने भी आएंगे 20 के अंदर आएंगे। हमारे जीमेंस में भी दोनों साल आए, 2013 में 2014 में, दोनों में एक में आया था हीलियम 2 प्लस लगभग या 1 प्लस, और एक आया था वो V2 का क्रॉस। तो जो भी देता है 20 के अंदर ही जोड़ने पे आता है।